आज की डेट में भारत में 5 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी रह रहे हैं। बिहार में बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों ने वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया। 10 जुलाई को इस पर सुनवाई करेंगे। पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी वोटर बन चुके हैं। आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया है और मांग किया है कि पूरे देश में इलेक्शन कमीशन स्पेशल ड्राइव चलाए, सत्यापन करे वोटर लिस्ट का, वोटर ID का सत्यापन करे और सुनिश्चित करे कि एक भी घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। 2016 में तत्कालीन उस गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने पार्लियामेंट में बताया था कि 2 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। मेरी जानकारी के अनुसार आज की डेट में भारत में 5 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी रह रहे हैं। ये जो 5 करोड़ घुसपैठी हैं, इनमें बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों ने फर्जी आधार बनवा लिया है, घूस दे के राशन कार्ड बनवा लिया है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया है, एज सर्टिफिकेट बनवा लिया है। ये घुसपैठियों के बच्चे स्कूल में भी जाके पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ से भी उनको सर्टिफिकेट मिल गया है। और इन घुसपैठियों को पॉलिटिकल पार्टियों ने मदद किया है और इन घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में भी जुड़ गया है। इसलिए मैंने अपनी याचिका में चुनाव आयोग के अलावा केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को पार्टी बनाया है और हमने मांग किया है कि पूरे देश में स्पेशल ड्राइव चला के घर घर जाके वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाए, वोटर ID का सत्यापन किया जाए और जिनके पास फर्जी वोटर ID है, जिनका गलत तरीके से वोटर ID में नाम जोड़ दिया गया है, उनका नाम केवल काटा ही ना जाए बल्कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाए। बिहार चुनाव आने वाला है। बिहार में बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों ने वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया है। जो सीमांचल का एरिया है वहाँ तो 40 से 50% डेमोग्राफी बदल गई है, चाहे वो पूर्णिया है, चाहे कटिहार है, चाहे किशनगंज है, चाहे अररिया है। इसके अलावा बाकी ज़िलों में भी हर विधानसभा में घुसपैठियों ने 8 से 10 हज़ार नाम जुड़वा लिए हैं। बिहार में टोटल 243 विधानसभाएँ हैं और ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां 8 से 10 हज़ार पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं जुड़वा लिया है। और ये काम किया है बिहार की कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने, वोट की खातिर घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया है। इसलिए मैंने मांग किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सभी राज्य सरकारों को निर्देश दे, खासतौर पे बिहार सरकार को निर्देश दे कि जिन लोगों ने घुसपैठियों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया है उनके खिलाफ NSA लगे, उनके खिलाफ UAPA लगाया जाए, उनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाई जाए, उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाई जाए। जब ये घुसपैठिए बॉर्डर पे आते हैं वहाँ पे इनके एजेंट बैठे हुए हैं, अंदर इनको ले आते हैं 2000 रुपये में, अंदर आते हैं 2000 रुपये में घुसपैठिए आधार बनवा लेते हैं। फिर नगर निगम के दलाल 2000 रुपये में उनको बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। तहसील के दलाल 2000 रुपये में उनका राशन कार्ड बना के दे रहे हैं। RTO ऑफिस के दलाल 3000 रुपये में उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे रहे हैं। और बाद में जब इनकी घुसपैठियों के पास 4-5 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर पॉलिटिकल पार्टियाँ जो उनका पार्षद चुनाव लड़ना चाहते हैं या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे नेता इन घुसपैठियों का वोटर ID में नाम जुड़वा देते हैं और ये वोटर बन जाते हैं। बिहार विधानसभा में या कहीं भी विधानसभा में जो वोट जीत और हार का फैसला होता है 2-3 हज़ार वोट से होता है। और बिहार विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में 8 से 10 हज़ार घुसपैठियों ने अपना नाम जुड़वा लिया है। इसका मतलब आने वाला जो चुनाव परिणाम होगा, अगर घुसपैठियों का नाम नहीं निकाला गया तो ये घुसपैठिए तय करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। बिहार विधानसभा के चुनाव का परिणाम घुसपैठियों के वोट पे डिपेंड करेगा। इसलिए मैंने मांग किया है कि तत्काल बिहार की प्रत्येक विधानसभा में घर घर जाके वोटर ID का सत्यापन किया जाए, घर घर जाके वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाए और जो डुप्लीकेट हैं, जो फर्जी हैं, जिन्होंने गलत तरीके से बनवाया है, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, उनको जेल में डाला जाए। इसके अलावा मैंने ये भी मांग किया है कि प्रत्येक चुनाव के पहले वोटर लिस्ट का सत्यापन इसी तरीके से होना चाहिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और ये रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। बिहार में ये करीब 20 साल के बाद ये हो रहा है, स्पेशल ड्राइव शुरू हो रही है। हमने मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे कि ये रेगुलर इंटरवल पे चलते रहना चाहिए, लगातार इंटेंसिव ये जांच होती रहनी चाहिए, लगातार डोर टू डोर सत्यापन करते रहना चाहिए और चुनाव के पहले तो ज़रूर करना चाहिए। आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट किया कि हमारी याचिका पे तत्काल सुनवाई किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि परसों यानी 10 जुलाई को इस पर सुनवाई करेंगे और जो बाकी लोग याचिकाएं आई हैं जो चाहते हैं कि बिहार में स्पेशल ड्राइव न चले, बिहार में सत्यापन न हो, उनकी याचिका पे और मेरी याचिका पे एक साथ सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि भारत में एक भी पाकिस्तानी, एक भी अफगानिस्तानी, एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी का नाम वोटर आईडी में न हो। इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है, वो सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन आज की डेट में लाखों की संख्या में पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी वोटर बन चुके हैं। उनका नाम निकालना वोटर लिस्ट से बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देगा कि वो ये तुरंत तत्काल घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से निकाले और राज्य सरकारों को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा कि सभी राज्य सरकारें जो घुसपैठियों के मददगार हैं उनके खिलाफ NSA, UAPA, वेजिंग वॉर, देशद्रोह की धारा लगा के उनको जेल में डालें।